गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने इनपुट डिवाइसेस को कंप्लीट किया था और ये यूनिट ऐसी है जिसमें से क्वेश्चंस बच्चों से उतने ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और हमें कोशिश करना है इस यूनिट से 100% मार्क्स मिल जाए। ये हमको चाहिए कि इस यूनिट से अपन को 100% मार्क्स मिल जाए। इतना अच्छा हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, इस यूनिट को तैयार करना है। तो हमने बोला था कि कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें कहते हैं हार्डवेयर, और जिनको नहीं छू सकते उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। हम किस किस को छू सकते हैं? तो हम इनपुट डिवाइसेस को छू सकते हैं, हम आउटपुट डिवाइसेस को छू सकते हैं, हम सीपीयू को छू सकते हैं और हम मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को छू सकते हैं। इसके बाद कल हमने इनपुट डिवाइसेस देखी थी। हमने कहा था कि इनपुट डिवाइस में एक तो वो इनपुट डिवाइस हो सकती है जो डेटा की एंट्री कर सकती है। डेटा की एंट्री कौन कर सकता है? एक तो कीबोर्ड कर सकता है, एक स्कैनर कर सकता है, और जितने भी रीडर होते हैं, चाहे वो बार कोड रीडर हो, चाहे मैग्नेटिक इंक कोड रीडर हो, कोई भी रीडर हो, ये भी सारी चीजें डेटा की एंट्री कर सकता है। इसके अलावा हमने कहा ऑडियो इनपुट। ऑडियो को का इनपुट कौन ले सकता है? माइक या माइक्रोफोन। फिर हमने बोला था वीडियो या इमेज का इनपुट। तो वीडियो या इमेज का इनपुट वेब कैम भी ले सकता है, जो वेब कैमरा लगा रहता है, और डिजी कैम भी ले सकता है। इसके अलावा हमने बोला था कुछ ऐसे होते हैं जो इनपुट तो नहीं लेते पर पॉइंटिंग डिवाइस का काम करते हैं, जैसे कि माउस, जैसे ट्रैक बॉल, जैसे जॉयस्टिक, जैसे कि लाइट पेन। इमेज में एक और बताया था ग्राफिक डिजाइन या ग्राफिक टैबलेट, जो जिस पर ग्राफिक डिजाइन आप करते हैं, ग्राफिक टैबलेट। तो कल हमने यहां तक कंप्लीट देख लिया था, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो हमें देखना वो है आउटपुट डिवाइसेस। तो आज की जो क्लास होगी वो आउटपुट डिवाइसेस की होगी। हमें समझना है कि आउटपुट डिवाइसेस में कितने टाइप्स होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस का मतलब होता है जो भी सीपीयू ने डेटा प्रोसेस किया है उसको ये इंफॉर्मेशन के रूप में हमें दिखाते हैं। इनके टाइप देखना, एक तो वो जो हमें इमेज या वीडियो दिखाते हैं उन्हें कहते हैं विजुअल आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद हमें देखना है जो हमें ऑडियो का आउटपुट देते हैं, तो जिससे हम वीडियो या इमेज देखते हैं उन्हें कहते हैं विजुअल आउटपुट। जिससे हम आवाज़ सुन पाते हैं, जिससे कुछ प्रिंट फॉर्म में आता प्रिंटेड, और अगर हम कुछ छूकर आउटपुट ले पाते हैं तो टेक्टाइल। तो अगर कोई इमेज, जैसे हम ऐसे कोई मूवी देख रहे हैं तो वो विजुअल है, किसी की फोटो देख रहे हैं तो वो विजुअल है, किसी की आवाज़ सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो वो ऑडियो आउटपुट है, और अगर कुछ प्रिंट फॉर्म में आ रहा तो प्रिंटेड आउटपुट है, और छूकर अगर देख पा रहे हैं तो उसे टेक्टाइल आउटपुट कहते हैं। अब बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं विजुअल आउटपुट। विजुअल आउटपुट
विजुअल मतलब हम किससे देख पाते हैं। तो विजुअल आउटपुट देखने के लिए सबसे जो कॉमन है वो है मॉनिटर। सबसे कॉमन क्या है? मॉनिटर, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है बेटे, ये ध्यान रखना, मॉनिटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से आया था। कीबोर्ड भी याद रखना थर्ड जनरेशन से ही आया है। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वीडियो या इमेज को देखने पर वो है स्क्रीन। स्क्रीन को ही हम बोलते हैं मॉनिटर और स्क्रीन को ही बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसी को बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब जो शुरुआत में स्क्रीन आती थी वो चौड़ी सी, आपने देखा होगा पीछे टेलीविजन में पीछे ऐसा निकला हुआ रहता था, इसे कहते थे CRT। तो शुरुआत में जो मॉनिटर आते थे उन्हें बोलते थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। CRT के बाद आया प्लाज्मा लिक्विड क्रिस्टल, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर आया प्लाज्मा डिस्प्ले। ठीक है, तो इस तरह से मॉनिटर बदलता गया। तो CRT आया, कैथोड रे, लिक्विड क्रिस्टल आया, ठीक है, लाइट एमिशन डायोड वाला आया, ठीक है, तो बदलता चला गया, और प्लाज्मा आया। तो आपको विजुअल मतलब क्या होता है? विजुअल का मतलब होता है जिसमें आप कोई इमेज या वीडियो देख सकते हैं। इसको अपन मॉनिटर, सबसे कॉमन मॉनिटर को ही वीडियो, और वीडियो का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये पहले कौन सा आता था? CRT कैथोड रे ट्यूब, फिर कौन सा आने लगा? लिक्विड क्रिस्टल, फिर आने लगा LED और प्लाज्मा। तो ये जो है विजुअल है। विजुअल में दूसरा है प्रोजेक्टर। दूसरा है, तो पहला तो है स्क्रीन जो आपको सब कुछ स्क्रीन पर दिखाता है, दूसरा है प्रोजेक्टर। जो भी लैपटॉप में है, जो भी लैपटॉप में है वो स्क्रीन पर आपको कौन दिखाता है? प्रोजेक्टर दिखाता है। तो जो भी आपका लैपटॉप में है, और मुझे नहीं देखना स्क्रीन पर, मुझे बड़ी सी दीवार पर देखना। आपने देखा भी होगा मोबाइल पहले आते थे कि जो भी मूवी मोबाइल पर डली है वो बड़ी सी व्हाइट कलर की दीवार बस वो दिखती रहेगी। तो जो भी आपके सिस्टम में डेटा है वो आपको दिखाने का काम वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर प्रोजेक्टर करता है। तो मुझे सिस्टम में देखना है तो मॉनिटर, और मुझे दीवार के ऊपर देखना है तो ऐसी एक डिवाइस रहती है, इससे लाइट निकलती है और उससे प्रोजेक्टर बोलते हैं। इसके अलावा है डिजिटल फोटो फ्रेम। ये डिजिटल जो भी मेरे डिवाइस में फोटो है वो इसमें लगती रहेगी, तो ऐसा डिजिटल फोटो फ्रेम भी आने लगा है, ये भी। चलो नेक्स्ट, ऑडियो आउटपुट। तो हमने ये तो देख लिया कौन कौन इमेज का आउटपुट देता है, तो मॉनिटर या वीडियो, प्रोजेक्टर और डिजिटल फ्रेम। अब है ऑडियो। ऑडियो स्पीकर से भी आ सकता है, ऑडियो हेडफोन से भी आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा साउंड बार्स होते हैं, आपने देखा होगा जो घरों में बड़ी टीवी होम थिएटर लगाते हैं तो नीचे ऐसा साउंड बार रहता है। तो आवाज का इनपुट कहाँ कहाँ से आ सकता है? स्पीकर से। आवाज का आउटपुट आ सकता है हेडफोन से, और आवाज का आउटपुट आ सकता है साउंड बार से। अब बात करते हैं प्रिंटेड आउटपुट, प्रिंटर। तो एक तो मुझे इमेज का आउटपुट मिल सकता है, वीडियो का मॉनिटर से मिल सकता है, प्रोजेक्टर से, एक आवाज का आउटपुट। अब है प्रिंट का आउटपुट। तो प्रिंट का आउटपुट सबसे आसान है, प्रिंटर से मिल सकता है, सबसे आसान है प्रिंटर। अब प्रिंटर कई तरह के होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, तो बहुत सारे प्रिंटर हैं। जैसे बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स की, तो आपने अगर रेलवे की टिकट देखी होगी तो उसमें जैसे न्यू दिल्ली लिखा हो तो ऐसे डॉट 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 करके आएगा। अब ध्यान से रेलवे की जनरल की टिकट देखना या फिर जो रिजर्वेशन का चार्ट देखना, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, इसलिए उसमें डॉट्स रहते हैं, ऐसे लिखा रहता है न्यू दिल्ली एन। जैसे उसमें लिखा है कि टिकट 500 रुपए की है तो ऐसे लिखा रहता है, तो ये डॉट मैट्रिक्स। फिर इंक आने लगी तो उसे बोलते हैं इंकजेट, लेजर से प्रिंट होने लगा तो उसे बोलते हैं लेजर प्रिंटर। तो आउटपुट, प्रिंटेड आउटपुट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रिंटर। प्रिंटर कौन सा होता है? डॉट मैट्रिक्स। प्रिंटर कौन सा होता है? इंकजेट। प्रिंटर कौन सा होता है? थर्मल। प्रिंटर कौन सा होता है? लेजर। ये सब प्रिंटर का है।
प्रिंटर के अलावा प्लॉटर, तो जो बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह होते हैं, फ्लैक्स होते हैं, वो प्रिंटर से नहीं प्लॉटर से निकालते हैं। आपने देखे हो ना बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर्स, ये सारे बैनर्स प्रिंटर नहीं प्लॉटर नाम की मशीन से निकालते हैं। तो प्रिंट करने के लिए या तो प्रिंटर यूज करो, छोटे छोटे पेज, या बड़े बड़े बैनर को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर को यूज कर सकते हैं। तो प्रिंट आउटपुट में प्रिंटर और प्लॉटर। इसके बाद टेक्टाइल। टेक्टाइल मतलब जिससे छूकर मिल सके, जैसे ब्रेल वाला, जो लोग देख नहीं सकते, दृष्टिहीन होते हैं, उनके लिए ए प्रिंटर, ये देखो ये बना हुआ है, आप जो भी प्रेस करोगे वो यहाँ छूकर आप पता कर पाओगे कौन सा लेटर है। तो ये है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या है? जो भी प्रोसेस हुआ डेटा हमें मिलता है वो होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है? तो आउटपुट मुझे इमेज या वीडियो के फॉर्म में मिल सकता है, आउटपुट मुझे ऑडियो के फॉर्म में मिल सकता है, आउटपुट मुझे प्रिंट फॉर्म में मिल सकता है, और आउटपुट मुझे छूकर भी मिल सकता है। 4 तरीके से आउटपुट मिल सकता है। ये जो मैं लास्ट में आपको फ्लो चार्ट बनाता हूँ ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे इमेज मुझे कहाँ मिल सकती है? मॉनिटर में। वीडियो कहाँ देख सकता हूँ? मॉनिटर या स्क्रीन, जिसे वीडियो भी कहते हैं। इमेज मुझे कहाँ दिख सकती है? प्रोजेक्टर से। और इमेज या वीडियो कहाँ दिख सकता है? डिजिटल फोटो फ्रेम से। तो ये जो मैं लास्ट में सिनॉप्सिस बनाता हूँ यही आपके रजिस्टर में होना चाहिए, इसी से क्वेश्चंस आएंगे। ऑडियो का आउटपुट कहाँ मिल सकता है? स्पीकर से। ऑडियो का आउटपुट मुझे मिल सकता है हेडफोन से, मुझे मिल सकता है ईयरफोन से, और कहाँ से सुन सकता हूँ? साउंड बार से। इन चीज़ों से मैं आवाज़ सुन सकता हूँ। प्रिंट आउटपुट कहाँ से मिल सकता है? प्रिंटर से। प्रिंट कहाँ से हो सकता है? प्लॉटर से। टच कहाँ से मिलेगा? ब्रेल से। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो आपसे पूछेगा इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है और इनमें से आउटपुट डिवाइस का नेचर कैसा है। तो ये हमारा आउटपुट डिवाइस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो भी डाउट हुआ करे आप डाउट्स वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आकर मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, है ना। तो आपको जो भी डाउट्स हो आप वीडियो के लास्ट में कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत जल्द हिस्ट्री, सोशियो, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी के लेक्चर शुरू होने वाले हैं। पेपर 1 की भी सेकंड क्लास मैथ्स रीजनिंग की स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हमने बार बार बोला है पेपर 1 में हमारा टारगेट 45 आउट ऑफ 50 है, तो हम 45 के लिए अटेम्प्ट करने जाएंगे और बुरी से बुरी हालत में 42-43 तक हमें रहना है। तो बस आपको डेली हमारे साथ कनेक्ट रहना है, हम उसको उसी हिसाब से, तो आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। तो कल से हम इनपुट आउटपुट के बाद सीपीयू वाले पोर्शन में या मेमोरी देखते हैं, दोनों में से किसी एक पोर्शन में चले जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।